आज के इस एपिसोड में आपके लिए मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये दोनों का जो अक्सर एप्लीकेशन में कंफ्यूजन होता है, लोग अक्सर कंफ्यूज जाते हैं कि कब पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करें, कब पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दोनों तरह के टेंस जो हैं वो पास्ट में अर्थात बीते हुए समय में किसी कंप्लीटेड वर्क के बारे में बात करता है। तो आज के इस एपिसोड में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स तो सीखेंगे ही, पास्ट परफेक्ट टेंस से जुड़े हुए सेंटेंसेस कैसे बोले और लिखे जाते हैं ये तो सीखेंगे ही, प्लस में पास्ट परफेक्ट का पास्ट इंडेफिनिट के साथ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप समझ लें कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसे पास्ट में किसी कंप्लीटेड वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप समझें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो इस्तेमाल करते थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वर्क इमीडिएटली एंड हुआ हो, अभी जस्ट एंड हुआ हो और उसका इफेक्ट जो है वो अभी भी दिख रहा हो, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते थे। उसी का पास्ट फॉर्म जो है वो पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लें, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, इट मीन्स कि आई हैव जस्ट एटन, अभी मैंने तुरंत खाया है, यानी कि खाने का प्रभाव अभी भी कंप्लीट है एंड देयरफॉर आई वोंट हैव एनी मोर, अब मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा। अगर इस सेंटेंस को पास्ट में बोलना है, मैं खाना खा चुका था, देन आप क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट में ऐसे सेंटेंस के लिए आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका होता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर के आप बोले पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे अभी मैंने बोला मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन। एम आई क्लियर? मैं पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट। मैं वहां से लौट चुका था, आई हैड रिटर्न फ्रॉम देयर। एम आई क्लियर? तो पास्ट परफेक्ट की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का इस्तेमाल करें एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें। ओके, अब हम पास्ट परफेक्ट का डिटेल में सिचुएशन समझते हैं और उससे जुड़े हुए सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। किस तरह के सेंटेंस बोले और लिखे जाएंगे, किस जगह पर बोले लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 4 पार्ट में इसे तोड़कर समझाने की कोशिश किया है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले आप देख लें, बोर्ड पर दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल आपको कन्वे करने के लिए, ताकि आप कंप्रीहेंशन आपका बिल्डअप हो सके, ठीक है। व्हेन शी स्टॉप्ड सिंगिंग एवरीवन लेफ्ट, इट मीन्स कि जब वह संगीत गाना बंद की लोग वहां से चले गए, सब कोई वहां से चले गए। मैं क्लियर? आप क्या देख रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। एम आई क्लियर? अगेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। अब ये इसके साथ आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा जब अगला हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। When she stopped singing, जब वह गाना संगीत गाना रोक दी, बंद कर दी, everyone had left, it means कि जब वह संगीत गाना बंद की उसके पहले लोग वहां से चले गए थे। Am I clear? दोनों में आपको फर्क पता चला? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, और ये है पास्ट परफेक्ट का। यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ और यहां पर पास्ट परफेक्ट का। आपको दोनों सेंटेंस में अंतर समझ में आ गया। जब वह गाना
या संगीत गाना बंद की, एवरीवन लेफ्ट, यानी कि लोग वहां से चले गए। अर्थात उसके गाना या संगीत गाने जब बंद हुआ तब लोग वहां से गए। दूसरी सेंटेंस में जब हमने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया तो इस सेंटेंस का सेंस चेंज हो गया। ये क्या हो गया कि जब वह संगीत गाना बंद की, उसके पहले लोग चले गए थे। एवरीवन हैड लेफ्ट, इट मीन्स कि जब वह बंद की संगीत गाना तो वो क्या देख रही है कि लोग पहले ही वहां से चले गए। Am I clear? I got up when the phone rang. तो अब यहां पर आपको समझना है, I got up means मैं खड़ा हुआ, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, जब फोन की घंटी बजी, when the phone rang. Am I clear? I had gone to bed when the phone rang. अब इन दोनों को तुलना करके समझते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट और ये पास्ट परफेक्ट का। इसमें कैसे समझना है, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है। एम आई क्लियर? यानी कि जब वह खड़ा हुआ, कब खड़ा हुआ? जब फोन की घंटी बजी, अर्थात फोन की घंटी बजने के टाइम वो खड़ा हुआ। एम आई क्लियर? किस लिए? ताकि वो फोन को रिसीव कर सके। दूसरा है when the phone rang, अर्थात जब घंटी बजी, फोन की जब रिंग बजी, I had gone to bed, इसका मतलब कि वह उसके पहले ही सोने चला गया था। Am I clear? फोन की घंटी बजने के पहले ही वो सोने चला गया था, अर्थात जब मैं सोने चला गया तब फोन की घंटी बजी थी। Am I clear? तो आपको दो सिचुएशन मिल रहे हैं। इससे आपको एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि जब हमें अपने सिंपल साधारण किसी भी पास्ट के बीते हुए समय की किसी घटना को, इंसिडेंट को, एक्शन को बोलना या लिखना है तो पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब उस सिचुएशन में कोई ऐसी घटना दिखे जब एक काम पहले हुआ हो और एक काम बाद में हुआ हो, ठीक है, तो जो घटना पहले घट चुकी है उस घटे हुए घटना को हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करके बोलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे देखते हैं, फिर समझ में और क्लियर हो जाएगा। आपको इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे देखते देखते। दूसरा इसका एक समझ लें, to say what we wanted or how to do, यह कहने के लिए कि हम क्या चाहते थे, हमें क्या उम्मीद थी, हमने क्या एक्सपेक्ट रखा था, बट वैसा नहीं हुआ। तो ऐसी भावना को जब आपको एक्सप्रेस करना है तो भी आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। बीते हुए समय में आपने कुछ चाहा था, एक्सपेक्ट किया था, सोचा था, विचारा था, लेकिन वह नहीं हुआ, तो ऐसी घटना को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एम आई क्लियर? फिर से यहां पर एक चीज समझ लें, जब दो घटनाएं एक साथ आती हैं तो जो घटना पहले घट चुका हो उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में घटी हो वो पास्ट इंडेफिनिट में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा, पास्ट के किसी ऐसे एक्शन को आपको बोलना है जिसमें आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था, आपने कुछ थॉट किया था यानी कि सोचा था, आपने कुछ होप किया था, उम्मीद किया था, लेकिन वह नहीं हो सका। That's why those sentences can be spoken using past perfect tense. Example देख लीजिए, I had wanted to visit you. मैं तुम्हें मिलने आना चाहता था। Am I clear? But owing to some urgency, कुछ आकस्मिक स्थिति के कारण I didn't, मैं नहीं मिल सका। अब यहां पर देखिए, ये क्या बोल रहा है, मैं चाहता था, मैंने चाहा था मिलने के लिए लेकिन नहीं हुआ, यानी कि हमने कुछ जो उम्मीद किया था वो नहीं हुआ,
तो जो उम्मीद वाली पार्ट होती है सेंटेंस का, उस उम्मीद वाले, एक्सपेक्टेशन वाले, सोचे हुए सेंटेंस को, कंसिडर्ड किए हुए एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। एम आई क्लियर? आई हैड वांटेड टू विजिट यू, मैं तुमसे मिलने वाला था या मैं तुमसे मिलना चाहता था, बट ओइंग टू सम अर्जेंसी, ओइंग टू मतलब के कारण होता है, कुछ अर्जेंसी के कारण, कुछ आकस्मिक घटना के कारण आई डिडंट, मैं नहीं मिल सका। एम आई क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए। आई हैड थॉट अबाउट डूइंग अ जॉब, मैं एक जॉब करने के लिए सोचा था, बट आई कैलकुलेटेड, मैंने यह गणना किया, बिजनेस इज मोर प्रॉफिटेबल, कि बिजनेस जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है। एम आई क्लियर? तो जो पार्ट मैंने सोचा था, विचार किया था, होप किया था, वो पार्ट, वो एक्शन नहीं हुआ, ठीक है। देयरफॉर जो थॉट वाला पार्ट है, जो नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? जॉब करने वाला काम नहीं हुआ, तो वो पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करके बोला जाएगा। इसका मतलब एक और चीज आप समझ लें कि ये सेंटेंस जो है वो एक नेगेटिव फॉर्म को भी बताता है। जैसे आई हैड थॉट अबाउट डूइंग ए जॉब, मैंने जॉब करना सोचा था, बट आई कैलकुलेटेड बिजनेस इज मोर प्रॉफिटेबल, यानी कि बिजनेस मुझे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला लगा, इसलिए मैंने जॉब नहीं किया। एम आई क्लियर? एक चीज़ यहाँ पर ये समझ में आया कि बीते हुए समय में, पास्ट में, आपने कुछ उम्मीद कर रखा था, कुछ सोच रखा था, कुछ विचार किया था, कुछ एक्सपेक्ट किया था, बट वो नहीं हुआ, एंड देयरफॉर those sentences can be spoken using past perfect tense. That's clear? चलिए नेक्स्ट एक और देखते हैं सिचुएशन। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड रीडिंग, पढ़ना जब मैंने समाप्त किया उसके बाद, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड रीडिंग आई वेंट टू द बेड, मैं सोने गया। आपको यहाँ भी मिला था, जो काम पहले घट गई वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में घटी पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट आपको पहले बता चुके हैं। जो हमारे न्यू व्यूअर्स होंगे, जिन्होंने वो उस पार्ट को नहीं देखा है, आप जाकर के उस पुराने वाले पास्ट इंडेफिनिट के एपिसोड को देखिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको ऊपर ही बताया था, जो घटना पहले घटी पास्ट परफेक्ट, जो घटना बाद में घटी पास्ट इंडेफिनिट। बट ही बिकेम फेमस, वह फेमस होगा आफ्टर ही क्रैक्ड सिविल सर्विसेज एग्जाम। मतलब वह फेमस कब हुआ? जब वह सिविल सर्विसेज एग्जाम निकाला। तो आप यहां बोल सकते हैं कि अभी आपने बोला कि जो घटना पहले घटी उसका पास्ट परफेक्ट में, जो घटना बाद में घटी उसके पास्ट इंडेफिनिट में, तो फिर ये कंप्लीट सेंटेंस जो है, दोनों का दोनों क्लॉज जो है सेंटेंस का, वो पास्ट इंडेफिनिट में क्यों? तो आप यहाँ याद रखेंगे, किसी भी एक एक्शन के कारण अगर दूसरी एक्शन हो, रिपीट इट, किसी भी एक एक्शन के रिजल्ट में कोई दूसरी एक्शन आ रही है पास्ट में, तो वैसे सिचुएशन में, in that case you are supposed to speak or write using past indefinite। तो उस सिचुएशन में आप past indefinite का इस्तेमाल करें। जैसे he became famous, वो फेमस क्यों हुआ? क्योंकि उसने सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक किया, यानी कि इसकी वजह से वो फेमस हुआ, ठीक है। भले ही वह घटना बाद में घटी, ये पहले घटी, तो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन ऐसे सिचुएशन जिसमें घटना, एक घटने के कारण दूसरी घटना घटती हो, या एक की वजह से दूसरी घटना पर प्रभाव आती हो, एक घटना का प्रभाव दूसरी पर जा रही हो, तो उस सिचुएशन में आप सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करें। दैट्स क्लियर? अब आपको इसमें ओवरऑल आपको मैं बता दूं
सिंपल सा याद रखना है कि पास्ट के किसी भी सिंपल सेंटेंस को व्यक्त करना हो, बोलना हो, लिखना हो, आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करें। अगर सिचुएशन में, उस पूरी स्टोरी में आप बात करने के दौरान में कुछ ऐसे घटना के बारे में आप बात कर रहे हैं जो आउट ऑफ ऑर्डर हो, मतलब वो पहले हुई घटना है, उसको पहले एक्सप्लेन होना चाहिए था लेकिन वो बाद में एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आउट ऑफ ऑर्डर जब किसी पास्ट के इंसिडेंट को बोला जाता है तब पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एम आई क्लियर? जो घटना पहले घटे पास्ट परफेक्ट, जो घटना बाद में घटे पास्ट इंडेफिनिट। अगर हमने पास्ट में कोई उम्मीद किया था, सोचा था, विचारा था, वो नहीं हुआ तो भी पास्ट परफेक्ट। दूसरा, ऐसे सिचुएशन जिसमें एक की वजह से दूसरी किसी घटना पर प्रभाव पड़ रहा हो तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो यह है कि पास्ट के किसी एक्शन को आउट ऑफ ऑर्डर जब इस्तेमाल करते हैं, अर्थात आपको इधर एग्जांपल्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो उस घटे हुए घटना को पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे और उसको बोलेंगे या लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, आपको इस पैराग्राफ से और इस पैराग्राफ से समझ में आ जाएगा। राम्स मदर थॉट, राम की माँ ने सोची, दैट कि राम हैज गॉन विद राजू, राम किसके साथ गया है? राजू के साथ गया है। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट्स पास्ट परफेक्ट। क्यों बताता हूं। राम की माँ सोची, तो सोची पहले या बाद में? बाद में ना। और राम पहले गए, अर्थात जो घटना पहले घटी वो पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में घटी वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो राम की मैन ने जो सोची वो पास्ट इंडेफिनिट में और वो जो गया था पहले वो पास्ट परफेक्ट में। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि राम्स मदर थॉट, राम की माँ ने सोची, पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, दैट राम हैज गॉन विद राजू, राजू के साथ राम चला गया था। एम आई क्लियर? इसलिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ। राजू बिलीव्ड, अब राजू क्या विश्वास कर रहा है, ऐसा सोच रहा है, राम हैज स्टेड बिहाइंड, कि राम पीछे ही रुक गया है। आप फिर से इसको समझे, बिलीव बाद में हुआ और रुका पहले, क्योंकि वो सोच रहा है कि वो पीछे ही रुक गया, अर्थात वो पहले ही रुक गया। और ये बात वो बाद में सोच रहा है, कौन? राजू। एंड देयरफॉर ये राजू वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में हुआ और ये जो व्यक्ति है अर्थात राम जो पीछे रुक गया था वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इट वॉज ओनली सम आवर्स लेटर, कुछ घंटे के बाद ही यह पता चला, व्हेन राम रिटर्न, जब राम लौटा। अभी सिंपल पास्ट है, ना आगे है ना पीछे है, बिल्कुल सीक्वेंस में है। तो आपको मैंने बोला था पास्ट में, बीते हुए समय में किसी भी घटना को जो कंप्लीट हो चुका है बोलना है तो आप सिंपली पास्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर हो या बाद में किसी घटना को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सिंपल हुआ क्योंकि ये सिंपली किसी एक्शन को, कंप्लीट हुए पार्ट को बतला रहा है। दैट दे रियलाइज्ड, कहता है यहाँ पर इट वॉज ओनली सम आवर्स लेटर, कुछ घंटे के बाद ये समझ में आया या महसूस हुआ, व्हेन राम रिटर्न, जब राम लौटा, दैट कि दे रियलाइज्ड राम हैड वैनिस्ड। अब देखिए यहाँ पर उन लोगों को महसूस हुआ, कुछ घंटों के बाद उन लोगों को महसूस हुआ, कब? जब राम लौटा। क्या महसूस हुआ? राम हैड वैनिस्ड। क्यों यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ? क्योंकि ये बात रियलाइज बाद में हुई कि वह कहीं गायब हो चुका था, यानी कि गायब होने की घटना पहले हुई थी, उस बात को बाद में रियलाइज हुआ। तो चूंकि बाद में कोई घटना रियलाइज हुई है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा और जो घटना पहले घट गई हो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। एम आई क्लियर? चलिए एक पैराग्राफ और है, उसे समझते हैं, उससे भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर आपको पास्ट परफेक्ट का एक
कंप्लीट सेंस, इससे ज़्यादा कोई आपको समझने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट इतना ही यूज होता है इसका। जुनैद वॉज अ वेल्दी पाकिस्तानी लैंड ओनर। जुनैद जो था एक धनी पाकिस्तानी जमींदार था या जमीन का मालिक था। हु इमिग्रेटेड, इमिग्रेट का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना। हु इमिग्रेटेड, चूंकि पास्ट के सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, हम घटना की बात कर रहे हैं, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है ना। जुनैद इमिग्रेटेड, उसने इमिग्रेट किया, ठीक है। कहाँ से? पाकिस्तानी था, इमिग्रेट किया क्यूबा। कहाँ? क्यूबा में इन 1956, 1956 में जुनैद जो है वो पाकिस्तान से क्यूबा इमिग्रेट किया, ठीक है। द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, यानी कि कृषि से संबंधित जो सुधार था, हैड बिगन अ फ्यू मंथ्स अर्लियर। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये काम पहले ही शुरू हो गया था, उसके इमिग्रेट करने के पहले। जब यह क्यूबा में इमिग्रेट किया गया पाकिस्तान छोड़ करके, उसके पहले ही, कुछ महीने पहले ही यहाँ पर ये काम शुरू हो गया था रिफॉर्म्स का, सुधार का। इसलिए ये सेंटेंस को क्या लिखा गया? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको बताया गया जब कोई बात आउट ऑफ ऑर्डर इस्तेमाल हो, यानी कि ये काम पहले शुरू हुआ था तो ये पहले होना चाहिए था, लेकिन इसको हम इसके बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं और ये घटना पहले ही घट चुकी थी, इसलिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ। He moved again in 1965। फिर से देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि सिंपल घटना की बात कर रहे हैं ना, आगे पीछे किसी तरह का इसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो सिंपली जब किसी पास्ट की घटना की बात करना है तो पास्ट इंडेफिनिट। वह पुनः क्या किया? वहां से निकला, कहाँ से? क्यूबा से 1965 में, एंड मेड हिज होम, और अपना घर बनाया इन इंडिया। कहाँ? इंडिया में। He has made his fortune in growing sugar cane। इसका मतलब क्या हुआ? जब वह इंडिया आया उसके पहले ही उसने क्या किया था? अपना सारा कारोबार या अपना जो सारा तकदीर है, भविष्य है, उसने तय कर लिया था। क्या करने के लिए? ग्रोइंग सुगर केन, यानी कि ईख की खेती के लिए। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये काम पहले ही उसने ऐसा कर लिया था, इसलिए। चूंकि पहले की घटना है, ये काम पहले हो चुका था, हम बाद में बात कर रहे हैं, इसलिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। एंड ही ब्रॉट हिज एक्सपर्टीज टू हिज न्यू होम, और ये जो नया घर है अर्थात इंडिया में, वहाँ पर उसने अपने सारे एक्सपर्टीज को लाया। एक्सपर्टीज का मतलब जो अनुभव उसने ईख की खेती के लिए प्राप्त किया था उसे। तो ये सिंपल पास्ट में चला गया। क्यों सिंपल पास्ट में गया? क्योंकि समान रूप से आपको सिंपली मैंने बताया कि जब पास्ट के किसी भी समाप्त हुई घटना को साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से बात करना है तो पास्ट इंडेफिनिट, और उसी बात में अगर किसी बीते हुए घटना को बाद में इस्तेमाल करते हैं तो पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। एम आई क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट ये दोनों आपको क्लियरली तुलनात्मक रूप से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।